चरित्र वो सूची नहीं आई क्या बच्चों की? निसंदेह आज जो ये उत्सव हम देख रहे हैं, जो ये संवाद आयोजित है, ये निसंदेह कुछ मेधावियों ने अपनी प्रज्ञा का प्रकाश बिखेरा है और उनके सम्मान में आज हम सभी यहाँ एकत्र हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत वंदन अभिनंदन पुनः करती हूँ और आभारी हूँ कि हमारे नौनिहालों के शैक्षिक उन्नयन हेतु, राष्ट्र उन्नयन हेतु नित नए प्रयास जारी हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि किसी भी देश की नींव शिक्षा ही होती है। शिक्षा का स्वरूप जैसे जैसे बदलता है वैसे हमारा देश, हमारा परिवेश सब कुछ परिवर्तित होता जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ कितना अधिक सतर्क सजग रहना चाहिए। ये ऐसा योगदान है क्योंकि जब शिक्षा बदल जाती है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। हम समृद्ध, सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्न को अगर साकार क्योंकि शिक्षा जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें अभी मन से कही जाएंगी, बहुत कुछ हम समझते रहे हैं। हम उस धरा से हैं जहां गुरु शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है, बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। और शिक्षा क्या है? उसमें माता पिता, गुरुजनों का, समाज का, सरकार का जब सबका प्रयास होता है तब वो बहुत ही प्रभावी होता है। क्योंकि आचार्य चाणक्य, अगर हम शिक्षा में देखें तो राजनीति से लेकर शिक्षा तक उनकी बात को किस तरह से लिया जाता है, तो उन अभिभावकों का भी हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसा वातावरण दिया कि आज वो स्वयं अपने बच्चे के साथ यहाँ उपस्थित है। क्योंकि कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्या की, ज्ञान की जो शक्ति है उसको हम सभी जानते हैं कि एक राजा की पूजा तो अपने देश में होती है, लेकिन जब विद्या और ज्ञान की बात होती है तो पूरी दुनिया में उसका राज होता है। इसलिए शिक्षा जो है वो बेहतर मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में आज जो हमारा ये संवाद होने जा रहा है वो है। माता पिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आचार्य चाणक्य ने ही कहा था, चाणक्य नीति का जो द्वितीय अध्याय है उसके 11वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी धेन बालक पाठ। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं वस्तुतः वही उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। पुनः मंच की तरफ चलती हूँ और मंच के जो अन्य माननीय बैठे हैं उस क्रम में आदरणीय श्री रविकिशन जी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री सीताराम जायसवाल जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। इसी क्रम में श्री महेंद्र पाल सिंह जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन, श्री विपिन सिंह जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन, श्री प्रदीप शुक्ल जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन, श्री धर्मेंद्र सिंह जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आइए इस संवाद की प्रक्रिया को अविलंब आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सादर सांसद श्री रविकिशन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए और आप अपने उद्बोधन से हम सभी को यशस्वी विधातेश्वर, हम सबके गुरु पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ मैं महाराज जी का। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी का, हमारे मेयर सीताराम जायसवाल जी का, हमारे माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी का, हमारे माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी का, माननीय विधायक विपिन सिंह जी का और सभी अधिकारीगण और जितने भी पेरेंट्स, टीचर्स और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ पर है मेधावी छात्रों के लिए एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं। ग्रेट डे
आप लोगों की, बिकॉज आज आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, इवन आपके पेरेंट्स को या आपके टीचर्स को भी, कि आपने वो दिन रात जो मेहनत की, दिन रात जो पढ़ाई की, और जो रिजल्ट है, तो आज देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री जी महाराज जी आप लोगों को सम्मान देने आप लोगों के समक्ष आए। आप छोटे छोटे बच्चे हो, बेटियां हैं, बेटे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था कि वो ये एजुकेशन, यही पढ़ाई, और आपने सिर्फ पढ़ाई की, लेकिन आपने शिद्दत से पढ़ाई की, और उसका फल आज आपको मिल रहा है कि आज मेधावी छात्रों में आपको सम्मान दिया जा रहा है। आप लोगों को समक्ष आके पूज्य महाराज जी एजुकेशन के बारे में और शिक्षा की शक्ति के बारे में आज आप लोगों को बताएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गोरखपुर अभी पूरे प्रदेश में एक ज्ञान का केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक ज्ञान का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि महाराज जी का फोकस एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम पे बहुत ही माइक्रो डिटेलिंग में रहता है, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रहता है। उसी पथ पर चलते हुए इन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड उत्तर प्रदेश बनाया, एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया गोरखपुर, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे यहाँ पर अर्पित गुप्ता सहजनवा से रहे, जो 54 रैंक में IPS के रैंक में आए, जो 54 ऑल इंडिया रैंक में आए। केदारनाथ शुक्ल रहे, और एक बच्चे, ऐसे 3 बच्चे हमारे यहाँ, जो 2 एक IAS के लिए, 2 IPS में अपने आप को एजुकेट। तो इवन बड़े मैं उनके घर गया था, वेरी पुअर फैमिली, वेरी साधारण मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे। नथिंग, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा उनको क्लासेस उन्होंने नहीं ली। कुछ बच्चे ने घर पे पढ़ के अपने आप को IAS बनाया, कुछ बच्चे ने पेड़ के नीचे या पार्क की बिजली की लाइट के नीचे पढ़ा, वेरी सिंपल। लेकिन उनका फोकस ये था कि जीवन में कुछ बनना है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी कुछ महाराज जी ने, राज्य सरकार ने इतनी ज़्यादा दी है कि आपको राज्य से बाहर नहीं जाना। आपके पास एम्स भी, आपके पास फर्टिलाइजर भी है, चीनी कारखाने और गीडा में अनगिनत इंडस्ट्रीज हैं, और अनगिनत इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जहाँ पे आपको जॉब्स भी उपलब्ध हैं। खाली क्या करना है, आपको पढ़ना है, और जहाँ पर एजुकेट हो गए आप समाज में ताकतवर बन जाते हैं। ज्ञान ही आपको, शिक्षा ही ताकतवर बनाती है, शिक्षा ही आपको बोलने के लिए काबिल बनाती है, शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करती है, शिक्षा आपको देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाती है, आने वाले भविष्य की धरोहर हो आप। इसी में कोई बच्चा IAS बनेगा, कोई बच्चा IPS बनेगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई नासा में जाएगा। जैसे मेरी छोटी बिटिया है, मेरे 4 बच्चे हैं, जो मेरी यंगेस्ट डॉटर है, वो पढ़ाई कर रही थी, IPS की पढ़ाई कर रही थी, और सडनली अभी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निवीर और अग्निपथ का अनाउंसमेंट किया, और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था दिल्ली वाले घर में, और छोटी वाली बिटिया इशिता शुक्ला, उसने मुझसे कहा, पापा देयर इज अपॉर्चुनिटी आई रेड टुडे अबाउट प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट अग्निवीर एंड अग्निपथ, कैन आई जॉइन। और वो NCC कैडेट में थी। 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी बिटिया ने मार्च भी किया था। तो आई वॉज वेरी प्राउड। मैं बहुत ही एक पिता के रूप में मैं बहुत अपने आप पर, मुझे बहुत गर्व हुआ, और मैंने बिटिया को मैंने बोला, गो अहेड बेटा, आप जाइए। और मेरी बिटिया आज चंडीगढ़ गई है, वो राइफल शूटिंग में ओलंपिक्स में भाग लेने की। और वो छोटी बच्ची, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची फौज में जाना चाहेगी, और उसने मुझसे ये बात कही, और मैंने उसको ट्वीट भी किया, और पूरा देश में वायरल हुआ, पूरे देश के अखबारों में आया। तो यही होता कि जब मेरे घर में, मैंने सोचा नहीं था मैं कलाकार रहा, सांसद महाराज जी के आशीर्वाद से बना, लेकिन मेरे घर में एक मेरी बेटी होगी जो इतनी अच्छी पहुंची, मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, वो फौज में जाना चाहेगी। तो ऐसे जीवन में इसी तरह से, बिकॉज उसके पास एजुकेशन था, शिक्षा थी, पापा को देखती रही, और ये थॉट आया। वैसे हम लोग के कोई ऐसे, मेरी भी कोई पढ़ाई नहीं थी, मैं भी मिट्टी के घर से था। एजुकेशन ने ही मुझे, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ थी, एजुकेशन था, अध्यात्म था, यही लेके मुझे लगा कि मैं जीवन में कुछ पा होगा। तो एजुकेशन मैं पढ़ा, कला को सीखा, कला का छात्र बना। तो यही चीज़ें आपको भी आएंगी। आप लोग भविष्य, मुझे आप लोगों का बहुत बड़ा दिख रहा है। आप लोग आने वाले समय में इस जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम, देश का नाम बहुत ऊंचा करोगे। और कोई एक ही व्यक्ति होता है, आप लोगों में से भी एक, जो महाराज जी जैसे प्रधानमंत्री एक है, जो महाराज जी एक है, एक व्यक्ति ही आगे बढ़ता। महाराज जी का भी इतिहास आप लोग देखोगे कि महाराज जी के पास एजुकेशन था, तो एजुकेशन के बल पर महाराज जी सारी चीज़ों को, इतने बड़े प्रदेश को इतनी स्मूथली हैंडल कर गए। वेदर कोविड रहा, वेदर एनी इंसेफ्लाइटिस रहा, या गोरखपुर को स्वर्ग जैसा कोरियोग्राफ करना, आर्किटेक्चर से लेके, इन महाराज जी के अंदर आर्किटेक्चर का भी गुण है, जो आप लोगों ने देखा होगा।
कि कब आता है जब आपके पास एजुकेशन होता। आज महाराज जी के पास खाली अध्यात्म होता तो नहीं, लेकिन ये कंप्लीट हुए तब आज जाके इतने बड़े प्रदेश को संभाल रहे हैं और पूरे देश में आज इनकी चर्चा है। तो इस बात पे आप लोग बड़े गौर करेंगे और बहुत बड़ा भविष्य है आप लोगों का। आज आप लोगों को स्वयं पूज्य महाराज जी सम्मान देने आए हैं और फिलहाल एजुकेशन ही बहुत बड़ी शक्ति है, इसको आप लोग बरकरार रखें, जीवन में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक बार बच्चों, आप सभी हम जानते हैं जीवन में आह्लाद का, आभार का, दोनों का बहुत महत्व है। अब इनको बंद कर तो दो। अब अपने अभ्यास की तरफ चल। हाई स्कूल में कितने बच्चे हैं जो मेरिट सूची में आए हैं गोरखपुर के? ये सभी हाई स्कूल के बच्चे हैं। पहले एक एक करके अपना परिचय दे दो, यहीं से शुरू हो जाए। वैसे बोल दीजिए, आपकी आवाज़ दे। प्रणाम सर। हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम आकाश निषाद है और मैं गंगा प्रसाद स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर का छात्र हूँ। और मेरे पिता का नाम मिस्टर कन्हैया लाल है और मेरी माता का नाम मीरा देवी है। और मैंने 93.8% लाकर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत सुंदर। विषय क्या क्या थे आपके? विषय मेरे थे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय, चित्रकला और इसके साथ ही चित्रकला और विज्ञान। ठीक, बहुत सुंदर, बधाई। अगला। चौरी चौरा। सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम सर। मेरा नाम आकाश कुमार है। ये ले लो। मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर गोरखपुर का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सिंह निषाद है और माता जी का नाम श्रीमती उषा देवी है, जो कि एक गृहिणी है, साधारण गृहिणी। और मैं अपने गोरखपुर जिले में 8वां रैंक प्राप्त किया है और मेरा परसेंटेज 91.83% है। विद्यालय का नाम? विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर में। सुंदर। विषय क्या क्या थे आपके? सर 10वीं में मेरे विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान और खाद्य। सुंदर। बैठ के आराम से। प्रणाम सर। मेरा नाम सौर जोतिया है। मैं एमजी कॉलेज का छात्र हूँ। मेरे पिता का नाम कुमार जोतिया, जो कि शिक्षक हैं। मेरी माता का नाम सरोज जोतिया, जो गृहिणी है। मैं गोरखनाथ का रहने वाला हूँ। मेरी हाई स्कूल में 92.67% आए थे, जिससे मैं गोरखपुर में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, गणित और विज्ञान और कंप्यूटर। बधाई आपको। अगला। हाँ कोई बात नहीं, दे दो। हाई स्कूल के बच्चे हैं ना? नमस्कार, मेरा नाम आसिफ अख्तर है। मैं मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर पढ़ा हूँ। मेरे पिता का नाम मिस्टर नसीम अख्तर है, जो कि बिजनेस करते हैं और मेरी माता हाउस वाइफ है। और मैं गोरखपुर के टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर आया हूँ। मेरा परसेंटेज था 91.5% और मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। बहुत सुंदर, बधाई। प्रणाम सर। मेरा नाम है आलिया हयात खान। मेरे पापा का नाम है मुस्तफा मोहम्मद अनीस अहमद खान। मेरे मम्मा का नाम है रिजवाना खान। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय कॉलेज इज कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज। मेरा रैंक है 10th रैंक और परसेंटेज है 91.5%। मेरे सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, आर्ट्स एंड साइंस। सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ नमस्ते। मेरा नाम अंकिता प्रजापति। मेरे पिता जी का नाम योगेंद्र प्रजापति है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुशीला देवी और मेरे विद्यालय का नाम जमुना प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज है, जो मानीराम में स्थित है। मेरे विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कला है। और मेरे पिता जी छोटे बिजनेसमैन हैं
बहुत सुंदर, बधाई। पीछे। सारे प्रणाम सर, मेरा नाम वैष्णवी अंधेरी है। मैं महारानी प्रताप सिंह इंटर कॉलेज रामदलपुर गोरखपुर की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम दयाशंकर अंधेरी एवं माता का नाम अर्चना अंधेरी है। मैंने हाई स्कूल परीक्षा 2022 में 92.5% अंक प्राप्त करके जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मेरे विषय हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और संस्कृत थे। बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आशुतोष चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजकुमार चौधरी है और मेरी माता का नाम मिसेस नीलम देवी है। मेरा स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर गोरखपुर है। मेरा जिले में स्थान 9वां है। मेरा परसेंटेज 91.6% है। मेरे विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, गणित, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट। सुंदर, बधाई। हेलो सर, मेरा नाम सनी चौधरी है। मेरे पिता का नाम श्री संतोष रसिया है और मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमन देवी है। मैं श्री जवाहरलाल हायर सेकेंडरी स्कूल जाना धनकी बाजार गोरखपुर का छात्र हूँ। मेरे जिले में छठवां रैंक आया है जो कि 92.17% है। मेरे विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सोशल साइंस और आर्ट है। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अभिनंदन कुमार तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम अश्विनी कुमार तिवारी जो कि एक शिक्षक हैं और मेरी माता श्री प्रीता देवी एक साधारण गृहिणी है। सर, मेरे विद्यालय का नाम कक्ष इंटर कॉलेज बेलघाट है। सर, मैं 600 में 550 नंबर पाकर डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक हासिल किया हूँ सर। और सर, मैं आगे चल के UPSC क्लियर करना चाहता हूँ सर। और मेरे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला था। बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद सर। आदर प्रणाम सर, मेरा नाम मोहम्मद हुमाम असफर है। मैं वेबसाइट इंटर कॉलेज से हूँ। कहाँ से? मेरे पिता का नाम कौन इंटर कॉलेज? मियां यहाँ सिटी में। मेरे पिता का नाम जफर अहमद खान है। मेरी माता का नाम इस्फत हुआ है। मेरे 10th में परसेंटेज 9.3 और मेरा विषय साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और आर्ट्स है। बहुत सुंदर, बधाई। प्रणाम सर, मेरा नाम मान्या सिंह है। मैं कार्नो गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में 93.50 परसेंटेज लाके जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू सर। मेरे पिता का नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह है। वह एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और माता का नाम रंजना सिंह है, वो भी एक शिक्षिका है। और मेरे विषय थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST एंड ड्राइंग। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं कक्षा 10 में 91.67% लाई हूँ और मेरा जनपद में 9वां रैंक है। मेरे माता का नाम सुनीता सिंह है और पिता का नाम जयराम सिंह है। मेरी स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्यनगर गोरखपुर। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अर्पित पांडे है। मेरे विद्यालय का नाम सांगरिका इंटर कॉलेज हमाम गोरखपुर है। मेरे पिता जी का नाम सुनील प्रताप पांडे जो कि पेशे से किसान है और माता श्रीमती सविता पांडे गृहस्वामिनी है। मैंने 600 में से 554 अंक प्राप्त कर 92.33% के साथ जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर। सर, मेरा नाम आदित्य यादव है। मेरे विद्यालय का नाम श्री दीनानाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलघाट, सिनौरा बेलघाट गोरखपुर। सर, मैंने 10वीं में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक प्राप्त किया है जो 600 में से 551 नंबर है। मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक यादव है जो एक शिक्षा मित्र है और मेरे माता जी का नाम श्रीमती राधिका देवी है जो एक गृहिणी है। मेरे विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और आर्ट्स है। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम विनय गुप्ता है। मेरे स्कूल का नाम श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज धोरा गोरखपुर। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय रंगलाल गुप्ता और मेरे माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी है।
स्कूल कहाँ है आपका? दुघरा दोघरा में है, हाँ, उर्वा के पास से। बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद। पापा प्रणाम सर, मेरा नाम अनु प्रजापति है और मेरे स्कूल का नाम सुमा देवी इंटर कॉलेज बैजनाथपुर है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सदादेश प्रजापति है और मेरी माता का नाम सीमा देवी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक पाया 92% के साथ। मेरे सब्जेक्ट रहा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू। हाँ, अगले बच्चे को। नमस्कार सर, मेरा नाम अवंतिका निषाद है। मेरे पिता का नाम श्री वीरेंद्र निषाद है। मेरी माता का नाम श्रीमती शीला निषाद है। मैं श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज विद्यालय में पढ़ी हूँ और गोरखपुर में टॉप 10 के लिस्ट में 9th रैंक में 91.67% से सफल हुई हूँ और मेरी सफलता के श्रेय मेरे प्रिय अध्यापकों और माता पिता को जाता है। बहुत सुंदर। विद्यालय का नाम क्या है? श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज। कहाँ पे है ये? पिपराइच में सर। पिपराइच में, ठीक है। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अभय मिश्रा। मैं बैला देवी मोतीलाल इंटर कॉलेज बरगदही का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री अवधेश मिश्रा एंड मेरी माता जी का नाम श्रीमती मंजू देवी है और मेरा गोरखपुर में हाई स्कूल में 91.5% के साथ जिले में 10वां स्थान है और मेरे विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला और धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर। हाई स्कूल के सभी बच्चे हो गए? सर सादर प्रणाम, मेरा नाम मुन्नी जायसवाल है और मैं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रमोद जायसवाल है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस संगीता जायसवाल है और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। और हाई स्कूल में मेरे सब्जेक्ट्स रहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की 10th रैंक होल्डर हूँ। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू सर। हो गया? और हाई स्कूल के सभी बच्चों का हो गया? आप भी आप ये कौन इंटरमीडिएट के हैं? अभी मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। हाई स्कूल का कोई बच्चा बचा तो नहीं है जिनका परिचय होना है? सभी का हो गया है? बहुत सुंदर। इंटरमीडिएट में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे आए हैं। खड़े, हाथ खड़ा करें अपना। ये सभी हैं। यहीं से शुरू करो, आगे से दे दो एक आगे। यहाँ से शुरू करो। हाँ बच्चे, यहीं से शुरू बोल दो, यहीं से। थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम कृष्णप्रिया मिश्रा है। हाँ। और मैं कॉलेज में गोरखपुर की छात्रा हूँ और मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 89.88% हासिल करके जिले में प्रथम स्थान। मछली गांव में है? बहुत सुंदर। और मेरे पिता का नाम है श्री विजय मिश्रा जस्ता और मम्मी का नाम है श्री मतीला शब्दुरा देवी। विषय क्या क्या थे इंटरमीडिएट में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, सुंदर। उनको दो हैं, बधाई आपको। नमस्ते, अपना नाम बताओ। पूरा बताओ अपना परिचय, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, सैजन विद्यालय का नाम बताइए, फिर क्या विषय थे इंटरमीडिएट में वो भी बताओ। ठीक है, तो मुरारी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। घर कहाँ पे है? डोमहर माफी में है। बहुत सुंदर, बधाई। आगे उनको दो। ठीक है, बहुत सुंदर, उनको दो। प्रणाम सर, मेरा नाम आकाश यादव, मेरे कॉलेज श्री जनता इंटर कॉलेज गोरखपुर। मेरे पिता का नाम राहुल यादव किसान है और माता जी की गुलाबी। मैं इंटरमीडिएट में 85.4% लाकर जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। विषय क्या क्या थे? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बधाई।
कहाँ पे है विद्यालय? मलाव में। हाँ जान रहे। और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुक्ता पांडे है जो एक किसान है, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता पांडे है जो एक गृहिणी है। और मैंने इंटरमीडिएट में 89% पाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और मेरे विषय थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम दिव्या दुबे है। मैं एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज ग्वालियर रेलवे कॉलोनी की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम श्री विष्णु शंकर दुबे है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं। मेरी माता का नाम श्रीमती रत्ना दुबे है। मैंने 12वीं परीक्षा 2022 में 85% अंकों के साथ जिले में 9वां रैंक प्राप्त किया है। मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत सुंदर, बधाई। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रुकना गजल है और मैं कामल गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरे पिता का नाम श्री अकबर खान है और मेरी माता का नाम राबिया खातून है। मैंने अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 88.6% के साथ जिले में फोर्थ रैंक प्राप्त किया है। और मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम जानवी शाही है। मैं नेशनल इंटर कॉलेज बड़गंज की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम सतीश शाही है, वो एक LIC एजेंट है। मेरी माता जी का नाम निरंजला शाही है, वो एक शिक्षिका है। मैंने गोरखपुर के जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे परसेंटेज थे 85.2 एंड मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम राहुल सिंह है। मेरे पिता का नाम सुभाष सिंह और माता का नाम शांति देवी। मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ सर। और मेरे पिता फार्मर है और मैंने जिले में घर प्राप्त किया 88.6%। और सर मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर। सर मेरा नाम सार्थक मिश्रा है। सर मैं केदारनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट से सर। और सर मेरे पिताजी का नाम सर केशव मिश्रा जो कि सर किसी से डॉक्टर है। एंड माता सर हाउस वाइफ है जो कि घर में काम करती हैं। एंड सर मेरे जिले में सर 10th रैंक आया है। एंड मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेरे परसेंटेज हैं 84.80%। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। सादा प्रणाम सर, मेरा नाम अनिता और मेरे फादर का नाम श्री गुणाश्री प्रजापति और मेरी मदर का नाम श्रीमती मनी देवी। और मेरे विद्यालय का नाम प्रणनाथ साधा इंटर कॉलेज कानपुर। और मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने? 84%। बहुत सुंदर, बधाई। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनन्या, मेरे पिता का नाम श्री राजकुमार गुप्ता, मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता देवी है। और मैं सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्य नगर गोरखपुर की छात्रा हूँ। मैंने 86% अंक प्राप्त किए हैं और जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। हो गया, सभी बच्चों का हो गया। इसमें हाई स्कूल में जो ये बच्चे आए हैं जो अपने जनपद की रैंकिंग में जिन्होंने टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 20 बच्चे हैं हाई स्कूल में। आगे क्या ये लोग कर रहे हैं? आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया है या कहीं कोचिंग सेंटर में चले गए हैं? क्या कर रहे हैं, एक एक करके बता दो। वैसे बोल दो जी। सर मैंने 11th में एडमिशन ले लिया हुआ है। मैंने अपने विद्यालय में ही कि दूसरे विद्यालय में? अपने ही विद्यालय, उसी विद्यालय में। और उसमें मैंने मैथमेटिक्स को चुना है। और इसके बाद मैं इंजीनियरिंग करके UPSC करना पसंद करूँगा, UPSC क्रैक करना। उसके बाद मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ और ये मेरा और देश की सेवा करना चाहता हूँ और बहुत सारे अच्छे काम करूँगा और बहुत सारे अच्छे काम जो भी मुझसे पॉसिबल हो सकेंगे वो मैं सारा करना चाहूँगा। और ऐसे ही अपने देश की सेवा करते हुए मैं कुछ खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेते हैं? यस सर, तो हाँ खेल कूद की गतिविधियों में भी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट करते हैं। और मैंने खेल
बैडमिंटन हो गया और भी आउटडोर गेम्स भी खिलाए और इंडोर गेम्स भी इन्वॉल्व करता हूँ। इसमें कहीं जो है कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं, कुछ अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं? यस सर, न्यूज़ पढ़ना मुझे पसंद है और देखना भी अच्छा लगता है। न्यूज़ चैनल भी मैं देखता हूँ रेगुलर, और न्यूज़ पढ़ना, अखबार पढ़ना मुझे पसंद है। और इसके अलावा मैं अन्य पुस्तकें भी पढ़ता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी धार्मिक पुस्तक हो गया। इसके अलावा मैंने और भी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं सिलेबस के बाहर, कुछ सफल लोग जैसे स्वामी विवेकानंद आदि लोगों का, और मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। बहुत सुंदर। सर, मैं आकाश कुमार, मैं उसी विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर में ही कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया हूँ, और मैं आगे चलकर 12th के बाद BA करके UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। और मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ, और उसके साथ साथ संगीत सुनना भी मेरी हॉबीज़ है। स्कूल में लाइब्रेरी है? यस सर, स्कूल में लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में कितने दिन में जाते हैं लाइब्रेरी में? सर, पुस्तकालय में कभी आप जाते हैं? हाँ सर। हर दिन जाते हैं? नहीं सर, हाँ। शुक्रवार और शनिवार। अच्छा, मुहूर्त तय किया है? बहुत से क्लासेस हैं तो सबको एक साथ नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, क्लास 11 को सुंदर। अच्छा, थैंक यू सर। आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सौर है, मैं इंटर कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में मैथ लिया हूँ, और मैं सर इसके बाद BSc करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। BSc करेंगे इसके बाद? अभी तो आप उसी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सुंदर। कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ठीक, पीछे। हाँ, नहीं, वो पहले परिचय सब दे चुके हैं। हाई स्कूल के बाद तो आप लोगों के सब्जेक्ट भी कुछ कम हो जाएंगे, हाँ? तो उसमें क्या किया है आप लोगों ने? अपना विषय बदला है? मैथ्स, कुछ लोगों ने मैथ्स ग्रुप के होंगे, हो सकता है वो मैथ्स ग्रुप में गए होंगे, कुछ लोग बायोलॉजी ले लिए होंगे उसके बदले, कुछ लोगों ने उसको भी बदल करके मानविकी के उसको ले लिया होगा, और भी कुछ होगा। क्या किया है आपने? उसी मैथ्स ग्रुप को ही आपने लिया है, ठीक है, सुंदर। अगला, पुस्तकालय वगैरह में जाते हैं? विद्यालय में पुस्तकालय है? न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं? न्यूज़ की जानकारी होती है? कोई घटना घटित हुई देश के अंदर कल, कोई घटना? क्या घटना घटित हुई है? हैं? कल एक नए राज्य में एक कोई नए मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये भी देश की एक घटना है। न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर पढ़े होते तो उसमें सब समाचार होते, ठीक है। अगला, हाँ, वो तो जान के है। अपनी नियमित क्लासेस तो अटेंड करेंगे ही ना, कि केवल कोचिंग में जाएंगे? क्लासेस भी। पुस्तकालय वगैरह में जाती हैं? विद्यालय में पुस्तकालय है? नियमित न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? ठीक है। सर, मैंने 11th में दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया है, इंटर कॉलेज में, और मैं आगे की पढ़ाई 12 से करना चाहता हूँ। मुझे नीट क्रैक करना है और बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, जैसे कोविड के दौरान बहुत। आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में जो है ये मौलाना आज़ाद में, वहाँ पे आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है? केवल 10th तक ही है। अच्छा, तो इसलिए आपने इसमें स्कूल चेंज कर लिया, एडमिशन हो गया है? ठीक है, बहुत सुंदर। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं?
और कुछ अन्य पुस्तकों को भी देखते हैं, देखना पड़ेगा। आगे सर मैंने क्लास 11 में एडमिशन लिया और मैंने सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है और मेरी हॉबीज में ज़्यादातर रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ना है जैसे श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस वगैरह। तुम तो बहुत अच्छी रामचरितमानस गाती भी हो। गाने सुनाओ, यहाँ पे गा कोई चौपाई याद है? सुनाओ, चलो खड़े होकर सुना दो, एक बार सुना दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, बैठ जाओ। सर मैंने मोमेंटम में मैथ स्ट्रीम से कोचिंग ज्वाइन किया है और मैं जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए प्री फाउंडेशन कर रहा हूँ। अगले अपनी क्लास में एडमिशन नहीं लिया अभी? उसी में सर हाइब्रिड है। अच्छा, उसी में है, तो उसके साथ कोचिंग भी अटेंड किए। ठीक है, हाइब्रिड लिया और मेरा अगला प्रिपरेशन होगा जेईई मेंस जेईई एडवांस और 2 साल के बाद मेरा यही लक्ष्य है कि जेईई मेंस जेईई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में जाना है और एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनना है। बहुत सुंदर, बधाई। मैंने सर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। उसी स्कूल का नाम श्री गणेश इंटर कॉलेज गंदी बाजार गोरखपुर है और मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ। मैं आगे चल करके जेईई क्लियर करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सर मैं एमजी इंटर कॉलेज गोरखपुर के मैथ ग्रुप से सर मैंने एडमिशन अपना करा लिया है और आगे चल के इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी का एग्जाम देंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। बहुत सुंदर। मैंने एमएसआई इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन बायोलॉजी से लिया है। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसको क्रैक करने के बाद मेरा गोल यूपीएससी है ताकि मैं लोगों की सहायता कर सकूँ और अपने देश का गौरव बढ़ा सकूँ। नियमित क्लास तो ले अटेंड करेंगे ना वहाँ पे? ठीक है, बहुत सुंदर। सर मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया है क्योंकि सर स्कूल बहुत दूर पड़ता है, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो सर अभी 11th के लिए आर्ट्स ही लेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऑप्शन देखेंगे क्या लेना है और फ्यूचर में गोल के लिए यूपीएससी है क्योंकि सर वो एक बहुत उत्तम साधन है जो बाकी मेरे सपने हैं उसको पूरे करने के लिए। और समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं और बदलनी चाहिए और यूपीएससी सबसे उत्तम साधन है जिसको बदला जा सकता है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी बदला जा सकता है। हाँ सर, प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मेरा पहला गोल यही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि सर इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है। तो यूथ अगर एजुकेटेड रहेगा तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? हाँ सर। ठीक है। मैंने एडमिशन उसी स्कूल में लिया है जो मैं 11th में मैथ कराऊंगा और मेरा 12th के बाद मैं एमबीए क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, अगला। मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मैथ स्ट्रीम से इंजीनियरिंग लेके उसमें पढ़ना चाहता हूँ और 12th के बाद एमबीए निकालना चाहता हूँ। ठीक है। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? करना चाहते हैं? तो उसके लिए तो अभी से आपने कुछ सरकार की उन संस्थाओं का नाम सुना है, एक अभ्युदय कोचिंग की? तो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा, जाना? क्या करते हैं दोनों?
दोनों यूपीएससी की तैयारी में हैं। तैयारी कर रही हैं, तो इसको तो ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, हाँ सर। दोनों के लिए तैयारी करेंगे तो हाई स्कूल के बाद बच्चों को एनडीए की तैयारी के लिए वह हर प्रकार के जो हैं गाइडेंस की व्यवस्था वहाँ से हो जाती है। ठीक है, देखना चाहिए उसको, बहुत अच्छा है, सुंदर। मैं 11th में सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं 12th के बाद नीट स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा लोगों की सेवा करना है। सेवा तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, सेवा क्या है? इनको पहचानती हैं, ये बुजुर्ग आदमी को? ये गोरखपुर के मेयर हैं, तो ये क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? ये भी सेवा ही कर रहे हैं। तो ये शहर का इलाज करते हैं। हर चीज सेवा का माध्यम है, जिसमें व्यक्ति को रुचि हो, जिसमें वो पारंगत हो सके, उसमें व्यक्ति को जाना चाहिए। अच्छा है, अच्छा आपने वो किया। आगे सर मैंने फिर से श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज धोरा में एडमिशन लिया है, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, और इसके बाद मतलब इंटर के बाद मैं आईआईटी करना चाहता हूँ और उसके बाद आईएएस की तैयारी। बहुत सुंदर। और बच्चे इधर के होंगे, इनमें से इन बच्चों की रुचि नहीं, हाई स्कूल के बच्चे होंगे पहले पीछे। सर मैंने 11th में मैथ्स से एडमिशन लिया है और ज्योति इंटर कॉलेज नारायणपुर में, और मैं आगे चल के मेंस और मेंस एडवांस की तैयारी करना चाहता हूँ। आगे वो बच्चे को दो। सुंदर। सर मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन मेरा गोल है यूपीएससी क्रैक करना। लेकिन उसमें पहले एडमिशन लेंगे तब ना। यस सर। एडमिशन अभी तक क्यों नहीं दिया? सर मैं थोड़ा सा स्कूल में प्रॉब्लम है, आपसे स्कूल। ठीक है, समय से एडमिशन ले लें, क्योंकि समय से एडमिशन भी महत्वपूर्ण होता है। आगे इस बच्ची को दो। सर मैंने अपने ही विद्यालय में एडमिशन लिया है क्लास 11th में, और मैंने मैथ्स ग्रुप को चूज किया है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है और आगे चल के मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। बहुत सुंदर। यहाँ से दो इन बच्चों को आगे, इंटरमीडिएट की आगे से। कहाँ एडमिशन लिया, क्या तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए आप लोगों ने आपने आवेदन किया है एडमिशन के लिए। ठीक है, बहुत बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक, आप इनका इस बच्ची को इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहती हैं? बीएससी। एडमिशन की तैयारी कर ली हैं? भर लिया? बहुत सुंदर। आपने क्या किया है? बहुत सुंदर। सर मैं 12th के बाद फूड साइंस और न्यूट्रिशन से बीएससी करना चाहती हूँ और उसके बाद फूड साइंस में स्पेशलाइजेशन करके फूड साइंटिस्ट। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। सर मैं 12th के बाद जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई किया है और साथ में सीयूईटी का भी फॉर्म डाला है। जेईई मेंस क्रैक करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। इस बार का उसका एंट्रेंस एग्जाम हो गया? इस बार नहीं बैठी थी? ठीक है, तैयारी चल रही है। लेकिन रेगुलर एडमिशन नहीं किया कहीं अभी? नहीं, यूट्यूब के जरिए।
ठीक है। मैंने इंटरमीडिएट तक ट्यूशन से पढ़ा, जिसमें से आगे भी ट्यूशन से ही पढ़ना चाहती हूँ। और मैं जहाँ पर मतलब मैं चाहती थी कि मैं बीटेक करूँ और JMS के थ्रू कॉलेज से, लेकिन तक का जैसे वो टॉपिक होता है वो JMS का नहीं पढ़ा हूँ, और इसके लिए टाइम मेरे लिए एक्स्ट्रा कोचिंग भी ऐसी फैसिलिटी आई थी, मतलब JMS का क्रैक कर सके ऐसी पढ़ाई हुई है। लेकिन डाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया भी है, लेकिन अच्छा नहीं है, सेकेंड का डाला है एंट्रेंस के लिए। तो सीजन 2 दूंगी। एडमिशन नहीं लिया कहीं? अभी कहाँ, जो सारे CUT का एंट्रेंस डाला है। नहीं, आप बीटेक करने के लिए अभी तो कर रही हैं। हाँ, बीटेक BSc वगैरह में एडमिशन के लिए फॉर्म? CUT में BSc के लिए और बीटेक के लिए दोनों के लिए डाला है। ठीक है। सर मेरा फिजिक्स बायो था और मैं सर नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2023 में। और सर मैं नीट के पेपर के थ्रू सर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। और सर ज़्यादा से ज़्यादा सर इंडिया में पूरी तरीके से जितने भी हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ ही साथ मैं जितनी अधिक से अधिक और क्षेत्रों में सेवाएं कर सकता हूँ अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। आगे। सर मैं PCM से क्लास में हूँ सर। कोरोना के चलते मेरा फर्स्ट ईयर इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस साल थोड़ा बैक लेके फर्स्ट ईयर क्लियर करके अगले साल IIT क्रैक करना चाहता हूँ। सुंदर। सर मैं इस साल नीट क्रैक करना चाहती हूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मुझे एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट है। अगर नीट नहीं हो सका इस साल तो मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाई करूँगी। एग्रीकल्चर से क्या आपको लगता है आगे के क्या स्कोप है? एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, पिसिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। और सर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम मैंने UP कैडेट का एग्जाम दिया था तो उसका भी कल रिजल्ट आया है और मैं उसमें क्वालिफाइड भी हूँ। तो अगर वहाँ पे हो जाता है तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। बहुत सुंदर। सर मैंने DD में एंट्रेंस के लिए BCom के लिए फॉर्म डाला है और इसके बाद मैं कैबिनेट की तैयारी करूँगी। बहुत सुंदर। सर मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ और नर्सिंग का पूरा करना चाहती हूँ। नर्सिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। नर्सिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य गण हैं, किधर से बैठे हैं? एक एक करके परिचय दे करके थोड़ा मुझे बता देंगे। यहाँ से आगे से ही है ना? हाँ हाँ, नमस्ते। महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज से मैं डॉक्टर श्रीनिवास को प्रधान वैष्णवी अग्रवती, और इन्होंने बहुत मेहनत। नियमित रूप से वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब ठीक हो रही है? शिक्षण हो रही है और वहाँ पर पढ़ाई का जो समय है उस समय के पश्चात भी हमारे बच्चों को वहाँ पर समय दिया जाता है, अतिरिक्त समय, जिसमें निःशुल्क और किसी भी समय वो अपने अध्यापिका या अध्यापक से संपर्क करके अपने संदर्भ में सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सुंदर। धन्यवाद। Good afternoon, sir. Sister Salita from Karma Girls Inter College, principal. So we have 3 ranks, हम लोग को 3 ranks मिला है. That is in class 10, second rank, and 10th rank, and class 12, 4th rank. And we have regular classes, and besides regular education, we have cultural activities as well as counseling for the students. बहुत सुंदर। मैं महाराष्ट्र से बात करने जा रही थी और हमारे स्कूल का रिजल्ट था 100% हुआ था और हम लोगों ने विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाओं को बच्चों के लिए मुहैया करवाया है। स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लैब और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के द्वारा स्कूल का नाम रोशन करें और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग से क्लास देने की व्यवस्था शुरू की है इस साल से और साथ ही साथ जो बच्चे मेरिट में आए हुए हैं हमारे स्कूल से 520 बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए विशेष सुविधा दी गई है
साथ किताबों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, तो लाइब्रेरी पे किताबें दी जाएगी। और साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आगे की शिक्षा के लिए भी विद्यालय जो है तो उनको सहयोग प्रदान करता रहेगा। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए धन्यवाद। अच्छा, आपको मेरा कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिता चौरसिया, प्रिंसिपल जगन प्रसाद गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज मालीराम, कक्षा 10 की छात्रा ने टॉप 10 में हमारे विद्यालय से 8वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय में पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ छात्र एवं छात्राओं को मोटिवेशनल स्पीचेस, उनका भौतिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक अनुरोध आपसे मैं करना चाहूंगी। वहाँ पे ज्यादातर बच्चे आसपास के ही हैं या शहर के भी बच्चे जाते हैं? सर, शहर के कम है, बहुत कम परसेंटेज है। मुख्यतः ग्रामीण अंचल के गरीब स्तर के किसानों के बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ सर एक आग्रह है, थोड़ा समय लगेगा, मैं जानती हूँ, उसके लिए समय आता है कि आज माध्यमिक में भी एनसीईआरटी सिलेबस को लागू कर दिया गया है। एनसीईआरटी सिलेबस कहीं ना कहीं हमें हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी महान व्यक्तित्व विभूतियों से बहुत दूर करता जा रहा है। आज अभी आपने सब बच्चों से पूछा, किसी बच्चे ने भी नहीं कहा कि वो एक शिक्षक बनना चाहता है। इसमें शायद हम सब प्रधानाचार्य देखिए वो पाठ्यक्रम का वो नहीं है। पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम या यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम या सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई का पूरा पाठ्यक्रम ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का उस पर कोई अंत, ये विद्यालय और परिवार के संस्कारों पे निर्भर करता है। हम किधर बच्चे को ले जाना चाहते हैं और वह उस पर निर्भर करता है। उस प्रकार का माहौल विद्यालय को देना होगा। मैं आज का ये संवाद इसीलिए मैं बुलाया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए उसका एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम, वो वैज्ञानिक उस पर आधारित वो पाठ्यक्रम होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके उस फील्ड से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ होते हैं वह पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और फिर बच्चों के लिए अनुकूल होता है उसको उसी अनुरूप हम लोगों ने लागू किया है। हमारे शिक्षकों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पारंगत होना होगा, उधर जाना होगा। कहाँ पे? आर्यनगर में? ठीक है। हमारे शिक्षक सबसे पहली बात उनको अपनों की तरह पढ़ाते हैं, जैसे अपने घर के बच्चों की तरह। हमारे यहाँ सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक निम्न वर्ग का भी बच्चा पढ़ता है, एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार के भी बच्चे हैं वहाँ पर। तो हर तरह से हम उनको समाज में आगे बढ़ करके अपना विकास करने का अवसर देते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि वो इंटरमीडिएट पढ़ के निकल भी जाते हैं तभी हम उनसे अपने पद का हिस्सा जोड़े। वो बच्चे हमेशा हमारे पास आते हैं। ऐसे ही विद्यालय टाइम के अलावा भी यदि बच्चा हमसे मिलकर के अपने बारे में कुछ जानना चाहता है तो इसके लिए हम कोर्स पर हमेशा उपलब्ध करते हैं। तो इस तरह से हम हर तरह से उनका मार्गदर्शन करते हैं। स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, विद्यालय कैंपस की स्वच्छता, इन सभी चीज़ों के शौचालय वगैरह सब कुछ हम उनके लिए अपने साफ सुथरा, जिससे बच्चे आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे विद्यालय के 4 बच्चे मेरे फेस में आए, जिसमें कि बालिका इंटर कॉलेज के 2 बच्चे हैं, हाई स्कूल में एक बच्ची हमारे यहाँ लोगों पोजिशन पर आई है जनता में, और इंटरमीडिएट में एक बच्चे हमारे यहाँ 6वें स्थान पर। तो शिक्षा के साथ साथ मैं समझती हूँ कि संस्कार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो यदि संस्कारित बच्चा रहेगा तो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, या किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। बहुत सुंदर। प्रणाम सर, मैं मुरलीधर त्रिपाठी, प्रधानाचार्य संगीताइन सरकारी मलाम गोरखपुर। मेरे स्कूल के 2 बच्चे, एक हाई स्कूल में क्वार्टर हैं
और एक इंटरमीडिएट में दूसरा रैंक। ये दोनों भाई बहन हैं। हमारे यहाँ सर अच्छी तरह से पढ़ाई होती है, याद क्षेत्र का विद्यालय है, फिर भी सब कुछ मैं सुविधा देना चाहता हूँ कि लड़के पढ़ रहे हैं। शिक्षक पूरे हैं वहाँ पे? जी सर। ठीक है। और मेरे यहाँ खेल का भी गति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ के बच्चे स्विमिंग में सर प्रदेश तक स्थान बनाए हैं और प्रत्येक क्या स्विमिंग पूल बना रखा है या नदी में करवाते हैं? जी सर, नदी में किनारे जो है हम लोग तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ जाता हूँ सर और साथ साथ रहता हूँ। नदी में मत कुदवाया करें बच्चों को। बच्चे हैं और एथलेटिक्स में भी सर हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे प्रदेश तक देख चुके हैं। अच्छा, सुंदर होता है मैं चाहता हूँ एथलेटिक्स। सर कि हमारे लड़की इस तरह से बढ़ते रहे। मैं प्रेरणा हमेशा बच्चों को देता रहा हूँ। धन्यवाद सर। सुंदर। प्रणाम, मैं रमेश चंद्र सिंह जवाहरलाल मेरे यहाँ का हाई स्कूल का बच्चा जिले में 6वां स्थान लिया है। सर अत्यंत ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, फिर भी जितनी भी सुविधाएं हैं इस विद्यालय में उपलब्ध हैं और पूरा प्रयास किया जाता है कि बच्चा अपने मनोस्थित अनुसार जो भी विषय लेकर पढ़ना चाहे। शिक्षक पूरे हैं? ठीक है। नियमित क्लासेस चलती हैं? सभी शिक्षक समय पे आते हैं? बहुत सुंदर। राम डॉक्टर सुदीप चौधरी, परमा पाटन देवी का सारे मुस्लिम हमारे यहाँ के बच्चे विद्यालय जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि ज्ञात है, विद्यालय स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ वातावरण को ठीक करने के लिए शैक्षिक वातावरण विकासन की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम है जो हमारे विद्यालय का रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गया। भविष्य में हमारे यहाँ शिक्षक भी पर्याप्त आगे हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है और भविष्य में भी हम अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। राम सर, मैं हरियाणा यादव श्री गुरुनाथ जीविका कॉलेज देवघाट का हमारे विद्यालय के आदि यादव को हाई स्कूल में आसमान मिलता है। हमारा विद्यालय गोरखपुर के ग्रामांचल में ग्रामीण परिवेश में होने से हम लोग सुविधा प्रदान करें। पूरे शिक्षक पूरे हैं आपके बेलघाट में? बहुत सुंदर। सागर राम सर, त्रिपाठी सरकारी बेलघाट। मेरा छात्र अभिनंदन कुमार 9वें स्थान पर आया। इसके पूर्व भी एक विद्यार्थी हमारा धनंजय सानी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। इस समय सब विद्यालय में थोड़ा समस्याएं हैं क्योंकि वो लिंक एक्सप्रेस वे के जज में है और जो हमारे भवन हैं वो काफी हद तक टूट गए हैं। उसका कंपनसेशन नहीं मिला कंपनसेशन मिला, लेकिन कृषि दर पर मिला है? कृषि दर पर नहीं, कृषि दर का इस पे कंपनसेशन उसको उस रूप में क्यों नहीं दिया गया? क्या नाम है विद्यालय का, भवन का? पूर्व कमिश्नर साहब ने बहुत मेहनत किया उसके लिए, नागरिकत जी ने, लेकिन डीएम साहब की कमेटी बनी और लेकिन उसमें उन्होंने ये कहते नहीं दिया कि आपका अकृषि घोषित नहीं है। आपके पास लैंड है? सर सब कुछ है। ठीक है, इसमें CSR में इनका एक बनवा देना भाई भवन वहाँ पे। कई बार उसकी जांच हुई सर, उसको दूसरे उससे करवा देते हैं। ठीक है, आप आवेदन करना, प्रशासन से हम कहेंगे किसी दूसरे उसमें पैसा उपलब्ध करवाएंगे, बच्चों को पढ़वाइए। ठीक है, पीछे अन्य प्रधानाचार्य कहाँ? हाँ, इधर दे दो। सादर ट्रांसफर मैं विकास कुमार देवी, प्रधानाचार्य प्रमुख। मेरे विद्यालय के छात्र आकाश यादव ने इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद में 7वां स्थान प्राप्त किया है। पूरा विद्यालय परिवार मनोयोग से अपने कार्य को करते हैं और सारे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था तत्पर रहते हैं।
आपके वहाँ पे ब्रह्मपुर में पूरे शिक्षक हैं? शिक्षकों का कुछ अभाव है। तो शिक्षक अभी दूसरी जगह पर चयनित होने की वजह से अन्य जिलों में चले गए। शिक्षकों का अभाव अभी है। तो क्या करते हैं फिर, बच्चे कैसे पढ़ते हैं? मानवीय शिक्षक के रूप में कुछ स्थानीय रूप में जो लोग हैं उनको चयनित किया जाता है और उनको विद्यालय व्यवस्था की तरफ से जो भी संभव होता है उनको मानवीय के रूप में दिया जाता है। अगले साधकरण सर, मैं विष्णु प्रसाद जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आ गया है। हमारे विद्यालय से हाई स्कूल में 2 छात्रों ने जनपद स्तर पे 8वां और 9वां रैंक प्राप्त किया। हमारे यहाँ हाई स्कूल का 100% और इंटरमीडिएट का 98.1% रिजल्ट रहा। हमारे विद्यालय में बच्चों को सर्वप्रथम अनुशासित रहकर पढ़ाई करना और हमारे विद्यालय में ATL लैब इसी सत्र में हम को केंद्र सरकार UPI द्वारा अगर 20 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, जो लैब बनकर तैयार है। इस तरह से हमारे ऐसे छात्र जो साइंस पे और अधिक फोकस करना चाहते हैं उनको इस साल के लैब को मिली सुविधा। बाकी हमारे यहाँ पुस्तकालय पर अपडेट है, बच्चे समय समय पर स्मार्ट क्लास और उसमें जाते रहते हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर एस.पी. मिश्रा, प्रिंसिपल MD रेलवे गर्ल्स स्कूल और हमारे स्कूल की छात्रा विद्या दुबे ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 9th रैंक प्राप्त किया है। हमारा विद्यालय रेल मैनेजमेंट का है, इसलिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उपलब्ध है। टीचर्स भी हमारे यहाँ रेलवे से आते हैं और सारी एकेडमिक फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। कितने बच्चे इस समय वहाँ पे हैं? हमारे यहाँ सर इसमें 1100 बच्चे हैं। 1100 बच्चे, सुंदर। अगर वो हम आइसोलेशन से प्रधानाचार्य से प्राणा साधना कॉलेज और कल्पना ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थित होने के कारण कुछ बच्चों में उपस्थिति का सिलसिला जारी रहता है। खुद ही प्रयास किया जाता है कि अच्छे रिजल्ट आए और सभी टीचर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और प्रयास यही रहता है कि इससे भी बेहतर रिजल्ट आए और इंटर की छात्रा मीरा कुमारी 10वां रैंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अन्य प्रधानाचार्य? तिवारी, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज बगल में। हमारे यहाँ छात्रा 8वां रैंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ प्रथम पाठन चालू से कराया जा रहा है। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? 2200 बच्चे हैं। शिक्षक पूरे हैं? हाँ। बहुत सुंदर। प्रणाम सर, मैं हीरालाल, प्रधानाचार्य गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज छोटी गोरखपुर। मेरा छात्र आकाश निसार गोरखपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे यहाँ LT में पूरे टीचर हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में सर केवल फिजिक्स और केवल मेरे यहाँ बायोलॉजी और मैथ के टीचर हैं, बाकी टीचर उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमको काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं अपने LT के टीचर से रिक्वेस्ट करके ऊपर की क्लासेस को संचालित कराता हूँ। ये समस्या हमारे सामने है सर। इस शिक्षक क्यों नहीं है? सर किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी ने कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया तो रिजाइन कर दिया, कोई ज्वाइन नहीं किया, रचना गई हुई है ज्वाइन नहीं की उसने आकर के। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया अभी। ठीक है। प्रयास करना चाहिए, LT ग्रेड में भी ट्रेंड शिक्षक होते हैं। नहीं उनको भी सर, कराना टीचर वही टीचर तो मेरे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। अगला। प्रणाम सर, ब्रजेश कुमार निसार, प्रधानाचार्य राजनाथ यादव इंटर कॉलेज बाराबंकी। पिछले 5 वर्षों से हम लोग जो है सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे विद्यालय से सार्थक मिश्रा जी 10वें स्थान प्राप्त किए और भविष्य में हम यह प्रयास किया करेंगे कि संस्था से। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर इमरान हो मौलाना आजम हाई स्कूल गोरखपुर प्रधानाचार्य। मेरे विद्यालय की छात्रों में 10वीं रैंक आपने डॉक्टर साहब ने प्राप्त किया है। मेरे हाई स्कूल का हमारे विद्यालय का इसमें सदन कराया नहीं है
प्राइमरी टीचर जो नहीं है और सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो है कोई टीचर नहीं है। मेरा स्कूल जो माइनॉरिटी का है, उसको कॉलेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है नहीं, उसमें हाई स्कूल तक ही क्यों चलता है वो? उसके पास लैंड वगैरह नहीं है वहां पे आसपास? कितनी जमीन है उसके पास? 1 एकड़ में तो हो ही सकता है। इंटरमीडिएट तक की मान्यता तो मिल ही सकती है। इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए आवेदन करना चाहिए आप लोगों को, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो काफी कम मानक हैं यूपी बोर्ड में, तो आगे बढ़ाना चाहिए। उस क्षेत्र के बच्चों को काफी सुविधा होगी उससे। हाँ हाँ, उनसे दे करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा रहेगा। अगला। सादर प्रणाम सर, मैं जफर अहमद खान, प्रिंसिपल मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज बख्शीपुर गोरखपुर। मेरे विद्यालय का छात्र मोहम्मद इमाम असफर हाई स्कूल में 5वीं रैंक के साथ इस साल पास हुआ है। और सर, मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि ये विद्यालय 1908 से गोरखपुर में संचालित है और जुबली इंटर कॉलेज के बाद शायद मुझे लगता है कि यह सबसे पुराना कॉलेज है। बीच में बहुत सारी परिस्थितियां आई और जो इसका जो पुराना वैभव था वो कहीं गुम हो गया था, लेकिन आपका आशीर्वाद है, जो वर्तमान मैनेजमेंट है वहाँ, उसके प्रयास से धीरे धीरे हम फिर अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। और सर, आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि MSI इंटर कॉलेज हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी का शुरू से ही नर्सरी कहा जाता रहा है और सिर्फ नर्सरी कहा जाता नहीं रहा है, बल्कि इसने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स भी दिए हैं। और आज भी हम उस ओर अग्रसर हैं कि हम भारत को अपने इन नौनिहालों में से कोई ना कोई प्लेयर देते रहें। सिर्फ इतना ही नहीं सर, जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, जो भी सरकार की ओर से जो भी निर्देश प्राप्त होता है, मैं आभारी हूँ अपने जेडी साहब का और रियाज साहब का कि उन्होंने हमेशा इस कॉलेज को उसमें शामिल किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सर, जब कोरोना पीरियड में क्लासेस की स्टडीज जब रुकी हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस की जब व्यवस्था की गई थी, तो उस समय जेडी साहब ने जो वीडियो तमाम सब्जेक्ट्स के बनवाए, उसमें मेरे कॉलेज का भी योगदान रहा। और मेरे विद्यालय के अहमद तंजीम के 17 वीडियो बायोलॉजी में NCERT द्वारा अप्रूव हुए और वो तमाम चैनल्स पर चल भी रहे हैं। इसके अलावा अभ्युदय योजना के अंतर्गत जब ये प्रयास शुरू हुआ, तो उस वक्त भी मेरे विद्यालय के अध्यापक उसमें शामिल किए गए और उनको जो है वो कक्षाएं दी गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब जब सरकार की कोई भी योजना होगी, तो उसे सफल बनाने में मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज कभी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आपके कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। आपकी सारी योजनाओं को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेगा। कितने बच्चे हैं वहाँ इस समय? सर, इस वक्त जो है वो हम तीसरे नंबर पे नगर में चल रहे हैं। MD और MP के बाद सबसे ज्यादा बच्चे फिर हमारे ही वहाँ हैं। 3670 बच्चे इस वक्त हमारे वहाँ एनरोल्ड हैं सर। शिक्षक पूरे हैं? शिक्षक सर पूरे नहीं है सर। वजह उसकी वही है कि इधर जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से अपॉइंटमेंट हो नहीं रहे हैं। और तकरीबन हमारी जो 53 की स्ट्रेंथ थी, उस 53 की स्ट्रेंथ में इस वक्त सिर्फ जो है मेरे पास 43 लोग बचे हुए हैं, जिसकी वजह से अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ रही है। मानदेय पर कुछ टीचर्स को रख करके और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, क्योंकि एक परंपरा बना ली है 6 साल से कि कोई ना कोई मेरिट लिस्ट में होना चाहिए, तो उसको बरकरार रखना है। और इस साल भी
प्रीवियस ईयर की तरह से मेरे विद्यालय का छात्र जो है वो कक्षा 10 में 5वीं रैंक पर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। आप बैठ प्रणाम महाराज जी और मेरा हार्दिक अभिवादन सम्मानित मंच को। मैं ओम प्रकाश सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर। मैं नतमस्तक हूँ आपके प्रति, आपके चरण को स्पर्श करते हुए। आज से कुछ वर्ष पहले काफी परेशानी हो रही थी शिक्षकों की कमी के नाते, लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पहले 36 टीचर्स हुआ करते थे हमारे यहाँ, इस समय उनकी संख्या 48 हो गई है और सारी कक्षाएं ठीक से संचालित हो रही हैं। मैं इसी कड़ी में आपसे यह सादर आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय जी हैं और जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी हैं, इनका प्रारंभ से ही एमजी इंटर कॉलेज पर हमेशा इनका वर्क हस्त रहा। और एमजी इंटर कॉलेज, जैसा कि हमारे अनुज ने कहा, जब जो भी आदेश होते हैं शासन से, प्रशासन से, हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी तत्परता के साथ, उत्साह के साथ उनका कार्यान्वयन करते हैं। हमारे कॉलेज के भी 2 प्रवक्ता का चयन उसमें एनसीईआरटी में हुआ। संप्रति हमारे विद्यालय में 65 सेक्शंस हैं और 7200 छात्र अध्ययनरत हैं। हमारे कॉलेज के हाई स्कूल के शौर्य चौरसिया और राहुल सिंह इंटरमीडिएट के, ये दोनों छात्र जनपद में 3रा स्थान लाए। लेकिन हम प्रयासरत हैं अपने अतीत को फिर वर्तमान पर लाने के लिए। 1992 में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से मेरा ही परम शिष्य, मैं इसको आत्मश्लाघा न समझा जा सक, तब मैं हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाता था। मेरा वो परम शिष्य पुनीत त्रिपाठी, जिसने अपने पत्रकार वार्ता में उसने केवल 2 का नाम लिया था। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको इसको श्रेय जाता है, उसने कहा था हमारे अंग्रेजी शिक्षक श्री गोपी सिंह जी का और हमारे पिताजी का। मैं आपको अभी कुछ दिनों पहले कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक परिषद का गठन हुआ है, पेपर्स में तमाम निकले हैं उसकी विज्ञापन। ये हमारे वरिष्ठ नागरिक चाहे वो किसी भी पेशे से हो, आगामी 16 जुलाई से वे हमारे कॉलेज में आएंगे। उनके लिए सारी व्यवस्था हमने कर रखी है, यहाँ तक कि ऐसी रूम्स भी की व्यवस्था हो गई है। वे वहाँ रहेंगे इच्छा से 1 घंटा 5 जो भी इच्छा उनकी हो रहने की, और वे हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ सिखाएंगे। वो अपना उन्हें जीवन इतिहास बताएंगे, वो बताएंगे कि वो किन किन पड़ावों से वो गुजरे हैं। बहुत बहुत साधुवाद अपने इन सफल छात्रों के प्रति, छात्राओं के प्रति। प्रणाम गुरुदेव। इधर दो आपको इधर साधु प्रणाम सर। सोना देवी इंटर कॉलेज बैनाथ हनुमानचल की मैं शिक्षक महिमा यादव प्रधानाध्यापिका हूँ। हमारा विद्यालय सर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से है, लेकिन इसके पहले भी सर कोविड के पहले पूर्व शिक्षा मंत्री जो सतीश द्विवेदी थे, वो भी 2004 अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है सर। बिना निषाद उस समय डिस्ट्रिक्ट में 3रा स्थान लाया था, और इस बार खुशबू प्रजापत जनपद में 9वें स्थान पे आई है सर। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय होने के कारण दिक्कतें होती है। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? सर बच्चे तो स्ट्रेंथ बहुत कम है, 450-500 के में बच्चे हैं। ठीक है। क्लासेस नियमित चलती हैं? नियमित चलती है सर। सुंदर, अच्छा। धन्यवाद। महाराज जी को स्वागत हो। मैं मेजर साथी जी प्रधानाचार्य मुरारी इंटर कॉलेज से हूँ सर। इस साल बच्ची शामिल सिंह, जिसकी माँ मजदूरी की काम करती है, वह पूरे जिले में 5वां स्थान प्राप्त है।
और सर मेरे विद्यालय की छात्र संख्या इस समय 3126 है। साइंस, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग और व्यवसायिक वर्ग की कक्षाएँ हमारे विद्यालय में रेगुलर चलती हैं। कक्षा 10 के सभी अनिवार्य विषय पढ़ाए जाते हैं। 6, 7, 8 में भी हमारी संख्या लगभग 300 के आसपास है। और सर हमारे वहाँ जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशालाएँ हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो मैंने अद्यतन किया है और कोशिश किया है कि उसमें किसी तरह कमी न हो। तो वो प्रयोगशाला में जो डिग्री कॉलेज का स्तर है वो मैंने मेंटेन किया है। लाइब्रेरी भी हमारे वहाँ बहुत रिच लाइब्रेरी है। जो हमारे नियमित पाठ्यक्रम उनकी पुस्तकें तो है ही, और भी हर तरह की किताबें हमारे वहाँ लाइब्रेरी में है सर। खेल कूद की गतिविधियाँ हमारे विद्यालय के प्रांगण में तहसील स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला और मंडलीय स्तरीय भी कई बार आयोजित हो चुकी हैं। और इस बात की प्रशंसा है कि हमारे जो दोनों शिक्षा अधिकारी हैं, माननीय संयुक्त शिक्षा निरीक्षक महोदय और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं, इनका सब निर्देशन और इनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है। और छोटी छोटी बातों पर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है। अगर हम लोगों की कोई कमी भी होती है तो समय से पहले हम लोगों को इंगित करते हैं और उसके सुधार पर हम लोग प्रयास करते हैं। सर पिछले जब खेल कूद को पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाते थे, लेकिन जब भी खेल कूद के आयोजन हुए हैं तो हमारे विद्यालय के बच्चे जिले, मंडल और स्टेट स्तर पर स्थान प्राप्त किए हैं। हम राष्ट्रीय स्थान तो प्राप्त नहीं कर पाए हैं सर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विद्यालय के बच्चे प्रतिभाग अवश्य किए। हमारे वहाँ NCC का भी सर एक प्लाटून है और एक ग्रुप है जिसके बच्चे कई बार रिपब्लिक डे पर परेड में भाग करते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद जी। किसी अभिभावक को कुछ कहना हो? अभिभावकगण कहाँ हैं? सभी अभिभावक पीछे बैठे हैं। आप में से किसी को कुछ बोलना हो? किसी अभिभावक को? जोर से थोड़ा बोलिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, बीच में पकड़िए। आप क्या प्रधानाचार्य हैं? ठीक है, तो आप पीछे क्यों बैठ गए? चलिए ठीक है। और विद्यालय के साथों से 2002 के साथ लेकिन शिक्षा के स्तर के मामले में मेरी बहुत विद्यालय और शिक्षा के साथ साथ संस्कार को विशेष ध्यान दिया जाता है। और विद्यालय की विभिन्न है, लेकिन कार्यों के द्वारा ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और विभाग का सहयोग हमेशा मिलता रहता है। धन्यवाद जी। किसी अभिभावक दे दिए अभिभावक को। मैं सुभाष सिंह, ग्राम सभा फुलरिया, जो आपका प्रिय गांव है सर, मैं वहीं का एक किसान हूँ, निवासी हूँ। मेरा लड़का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में इंटर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जो एक प्रतिभा का स्रोत है। माननीय प्रधानाचार्य जी के सानिध्य में मैंने 9th में इस बच्चे को भेजा था। सर आज लड़का हमारा गुरुजनों के सानिध्य से, प्रधानाचार्य जी के सहयोग से आगे निकला है। मैं सदैव जो है अपने बालक को अग्रणी बनाने के लिए अपनी जो भी मेरी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से बच्चे को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। और यह भी चाहता हूँ कि सर, क्योंकि
देवरिया आपका परम प्रिय माननीय चंद्रप्रकाश जी के सानिध्य में रहा है और हमारा बालक जो है उनके चरणों में रहकर शिक्षा का भी बनाने का अभ्यास करता है। सर आगे इसकी शिक्षा इंजीनियरिंग लाइन जाने की है, मैं आगे बढ़ाने का अभ्यास करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। कोई अन्य अभिभावक किसी को कुछ बोलना हो? हाँ बोलिए बोलिए। परम महाराज जी, आपके चरणों में कोट नमन करती हूँ। मैं कपी अरविंद राजपुर से हूँ। दासी की बेटा शिव शर्मा जो स्वर्गीय चंपा सिंह स्मारक इंटर कॉलेज से 9वां स्थान इंटरमीडिएट में प्राप्त किया हुआ है। महाराज जी, मैं अपने बेटे की आभारी हूँ कि आज ये मेरा सौभाग्य है। आपको तो हम टीवी में देखते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज सामने से हमें आपका दर्शन। तो इसीलिए हमने बुलाया सभी को, मैंने इसीलिए बुलाया सभी लोगों को कि आपके बच्चे ने एक उपलब्धि हासिल की है। जिले के अंदर जिन बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया है उनमें से आपके बच्चे ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, इसलिए मैं स्वयं बातचीत करने के लिए बुलाया हूं उन बच्चों को। आपको और आपके पूरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई जी। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो टीचरों को कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शासन जी जहाँ प्रिंसिपल साहब और उस स्कूल के तमाम टीचरों का हमारे बच्चे के साथ सहयोग रहा है, वहीं पे मैं आपको कोट कोट नमन करती हूँ कि आप हमारे प्रदेश के गुरु हैं, जो आप पूरे देश में आपके नाम का डंका बज रहा है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जो सुन करके हमें अति प्रसन्नता होता है और मन गदगद हो जाता है। चले, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोलने की इच्छा होगी, आपकी भी समय की बाध्यता है, मेरी भी है, इन बच्चों का सम्मान भी होना है। कुछ चीजें हैं जो बच्चों ने यहाँ पर बताई और मुझे सबसे अच्छा तो लगा कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जनपद की मेरिट में, यूपी बोर्ड की इस मेरिट में इन बच्चों ने जो स्थान प्राप्त किया है, सबसे पहले मैंने हृदय से बधाई देता हूं उनको भी, उनके अभिभावकों को भी और उनके प्रधानाचार्य, उनके जो गुरुजन हैं, उन सभी लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने अपना परिचय बहुत अच्छे ढंग से आत्मविश्वास से भरपूर होकर के दिया है। अगर हमारे मन में आत्मविश्वास है तो मान करके चलिए कि फिर हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और हम लोग प्रयास करें। देखिए, कुछ छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जीवन में किसी चीज को छोटा मत समझिए। अक्सर कोई छात्र कहां पे विफल होता है, जहां ये मान लेता है कि तो मुझे याद है ही या इसको मैं कर लूंगा, लेकिन उसको हल्केपन से लेकर के नजरअंदाज करने की जो आदत होती है वो हमेशा उसकी विफलता का कारण बनता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी हमेशा ध्यान में रखना, हर महत्वपूर्ण चीज को नोट करने की आदत डालना, नोटबुक बनाना, दूसरों के नोटबुक से नहीं बल्कि अपनी नोटबुक, बनाई हुई नोटबुक से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप अब तो जनपद की मेरिट में आपने स्थान प्राप्त किया, अगली परीक्षा में प्रदेश की मेरिट में आपका स्थान होगा, अगर अपनी नोट से आप अपनी तैयारी करना प्रारंभ करेंगे तो। दूसरा, कोई भी परीक्षा हो,
उस परीक्षा की पूरी तैयारी करना और तैयारी के साथ ही अपने आप को परीक्षा के पहले किसी भी प्रकार के भय और चिंता से मुक्त करते हुए जाना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की, देखो वहां उन प्रधानाचार्य जी को पानी दे दो भाई, पानी की बोतल होगी, क्यों नहीं दे देते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स पढ़ी है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जब परीक्षा के पहले परीक्षा पे चर्चा की बात की थी, उसको कितने लोगों ने देखा था। परीक्षा पे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से पूरे देश से जुड़ते हैं और समाज के अलग अलग तबके के लोगों के बारे में, उसके बारे में अवगत भी कराते हैं। आप देखें, अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद देश और दुनिया की किसी विशिष्ट घटना को लेकर, विशिष्ट जानकारी को लेकर, समाज में कहां पर कौन व्यक्ति नया कर रहा है की जानकारी हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, सुनेंगे तो बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको मिलेंगे। एग्जाम वॉरियर इन बच्चों के लिए यहां पर इनके बैग में दी गई है, एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पूर्ण मंत्र का होगा और बहुत अच्छी पुस्तक होगी। आपको अभी हम उपलब्ध भी कराएंगे सभी बच्चों को। दूसरा जो मैंने आपसे कहा था कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। न्यूज़पेपर आपके जनरल नॉलेज को हमेशा अपडेट करेगा। देश और दुनिया की जानकारी लेने का एक बेहतर माध्यम होता है, और इसमें भी जो उसका ऑडिटोरियल पेज होता है, एडिटोरियल पेज पृष्ठ में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जिसको आप देखेंगे बड़े रोचक भी होते हैं, ज्ञानवर्धक भी होते हैं, और उसमें तमाम तथ्यों से जानकारी लेने का भी एक अवसर आपको प्राप्त होगा। उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। एडिटोरियल पेज और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को नोट करने की आदत। पुस्तकालय में जाना, विद्यालय की पुस्तकालय हो, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर के देखना, अच्छी पुस्तकों के बारे में शासन की जानकारी लेना। अब तो पुस्तकालय भी, बहुत सारे पुस्तकालय अपने आप को, अब उन लोगों ने देश और दुनिया की सभी बड़े पुस्तकालय एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे उनकी सदस्यता ले सकते हैं और उसके माध्यम से, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से, अपने उसके माध्यम से उनकी बहुत सारी जानकारियों को उन पुस्तकालयों में, किसी भी पुस्तक के बारे में, किसी रोचक जानकारी के बारे में वहां से आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। हमें अपने आप को उसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और हर एक महत्वपूर्ण चीज को नोटबुक में लिखने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। दूसरा, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कराना अच्छी बात है और हमें उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ अन्य क्षेत्रों में भी रुचि लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा यहां पर इस बच्ची को, वैष्णवी अग्रहरी को, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता को बहुत अच्छे ढंग से स्वस्वर गायन कैसे होना चाहिए वह आपने देखा होगा। वह बहुत अच्छे ढंग से गा करके, मुझे लगता है कि कई बार मैं उसको देखता हूं पुरस्कार प्राप्त करती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। खेलकूद की गतिविधियां हैं या किसी डिबेट में भाग लेने की हमारी आदत होनी चाहिए। समसामयिक विषयों पर, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों को लेकर अच्छी डिबेट में भाग लेने की आदत भी हमारे मन में होनी चाहिए और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
हमारे जो प्रधानाचार्यगण हैं वो एक बात को जरूर ध्यान में रखें। एक तो विद्यालयों का माहौल पठन पाठन के लिए बनाना, उसके लिए विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था, विद्यालय की क्लासरूम, विद्यालय की पुस्तकालय, विद्यालय की लैब, ये सभी हमेशा बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। हो सकता है आपके यहां साफ सफाई के लिए कर्मचारी न हो, सामूहिक रूप से विद्यालय के सभी लोग मिलकर के तो उस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। और अपने विद्यालय में, अपने घर, अपने कपड़ों को क्या हम स्वयं नहीं धोते हैं क्या? और नहीं धोना चाहिए हमें। फर्नीचर को, अपनी पुस्तक तो हमारा महत्व कम नहीं होगा, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और हमेशा स्वच्छता का ध्यान, अनुशासन का ध्यान, समय पे विद्यालय आना, समय पे विद्यालय के अनुशासन को मानना, ये बच्चों को भी दायित्व बनता है, अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि बच्चे समय पे जाएं। माहौल विद्यालय का इस प्रकार का बनाना ये प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को अच्छी जानकारी उनकी प्रार्थना सभा में, मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को इसकी जानकारी देना, ये प्रधानाचार्य का दायित्व होना चाहिए। विद्यालय नियमित रूप से इसके देश और दुनिया की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में भी बताएं। ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और विद्यालयों को, हर विद्यालय को अपने यहां पुरातन छात्र परिषद का भी गठन करना चाहिए। पुरातन छात्र परिषद का गठन का मतलब जिन बच्चों ने आपके यहां अपना अध्ययन पूरा करके वे आगे की पढ़ाई के लिए बढ़ चुके हैं, आगे जा चुके हैं, उनके अनुभव को भी अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के लिए बच्चों के सामने बता सकेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी ढंग से, वे बच्चे कैरियर काउंसलिंग के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। उनको भी विद्यालयों में बुलाना, उनके साथ बैठना, फिर उनकी समय समय पर उनकी सेवाओं को लेने की आदत भी हमें डालनी होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप कुछ नयापन कर सकते हैं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत सारे विद्यालय, चाहे वो मछली गांव हो या बेलघाट या बढ़लगंज या चोरी चोरा ब्रह्मपुर, एकदम दूर दराज के गांव हैं, गोरखपुर के अलग अलग कोने में स्थित हैं। कोई पूरब में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, कोई पश्चिम में है, सैजनवा के पास, यानी चारों तरफ से बच्चे जनपद की मेरिट सूची में आए हैं। एक अच्छा प्रयास है। और शासन की सभी योजनाओं की जानकारी भी इन बच्चों को देना, इंटरमीडिएट के बच्चों को या हाई स्कूल के बच्चों को। इंटरमीडिएट के बच्चे नीट की तैयारी करेंगे या IIT JEE की तैयारी करेंगे, पहले से उनको अभ्युदय कोचिंग की जानकारी देना। हाई स्कूल के बच्चे NDA की तैयारी कर सकते हैं, अन्य कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, उसकी जानकारी देना। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें UPSC की तैयारी करनी होगी या केंद्रीय सेवाओं में या राज्य सरकार की ही सेवाओं में जाने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था दी गई है। या शासन की योजनाओं की जानकारी, गरीब परिवार की कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ने के लिए आप तभी जानकारी बच्चों को दे पाएंगे जब स्वयं विद्यालय उन जानकारियों के प्रति पूरी जानकारी, उस योजना के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। अगर वे अनभिज्ञ हैं तो किसी को भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए शासन की योजना कोई भी निकली, न्यूज़पेपर में जरूर आता है, न्यूज़पेपर में उसको देखना, उसकी कटिंग सुरक्षित रखना और फिर इस योजना की पूरी जानकारी जिला प्रशासन से लेना। हो सकता है आपके विद्यालय के कुछ बच्चे उस योजना से जुड़े हुए हों। अभ्युदय कोचिंग के साथ कोई जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़ना है? आपको अपनी लाइब्रेरी के माध्यम से ऑनलाइन उसके साथ जोड़ने की व्यवस्था तो आप अपनी लाइब्रेरी से कर ही सकते हैं।
बहुत खर्चा नहीं है। एक सामान्य सी जानकारी लेने की आदत हमें वहां बढ़ा सकती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना क्या है, युवा रोजगार की योजना क्या है, एक जनपद एक उत्पाद की योजना क्या है, ये सभी जानकारियां अगर आप बच्चों को देंगे, हो सकता है कि ये या इन बच्चों के माध्यम से इनके अभिभावक या हो सकता है कि इनके नजदीक का कोई नातेदार रिश्तेदार इस योजना से लाभान्वित हो सके और वह फिर आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर पर हो सके। विद्यालयों को भी इसका शासन की योजनाओं के प्रति अपने को निरपेक्ष नहीं कर सकते, उनकी जानकारियों से अपने आप को हमेशा अपडेट करने की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर के लगभग इन 30 बच्चों के साथ आज यहाँ मैंने संवाद बनाया है, प्रधानाचार्यों के साथ भी उनकी बात को भी मैंने सुना है, देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे आत्मविश्वास से भरपूर हैं। बोर्ड कोई भी गलत नहीं होता, पाठ्यक्रम लगभग कम या ज्यादा सबका है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हमें इसलिए यहां पे हम लागू कर रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए वह आवश्यक है। यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम बड़ा था लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार था उसमें और उसमें मार्किंग बहुत कम हो पाती थी। आज जो ये बच्चे आज 93%, 91%, 85% अंक प्राप्त कर रहे हैं, अगर यूपी बोर्ड का पुराना पाठ्यक्रम होता तो इन बच्चों के अंक 50%, 60% आते। सीबीएसई का मुकाबला नहीं कर पाते। अच्छे संस्थानों में इनके प्रवेश में मेरिट में बाधक हो जाता, वही बैरियर बन जाता। इसलिए नए पाठ्यक्रम को उतार करके नए पाठ्यक्रम के अनुरूप इसे आगे बढ़ाने की तैयारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस नए पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों की ट्रेनिंग भी हो और उन्हें आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे। ये महत्वपूर्ण है और इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना हम सबका सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मेहनत से आप पढ़िए, सरकार भरपूर सहयोग आप लोगों को करेगी। शिक्षकों की पूरी तैनाती करने की व्यवस्था हर एक विद्यालय के लिए की जा रही है। पुराने विद्यालयों के भवनों की सुंदरीकरण की कार्रवाई और उनके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई के लिए भी सरकार अपने तरीके से सहयोग करने के लिए हर एक विद्यालय प्रबंधन से या गवर्नमेंट जो हमारे कॉलेजेस हैं उन सब के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है और उसको हम आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे जरूर आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। आगे आज जो पाठ्य बच्चों को मिला है निसंदेह इससे वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे। न सिर्फ बच्चों ने पाया है, हम अभिभावकों ने शिक्षकों ने भी बहुत कुछ पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कीमती समय से थोड़ा सा समय हम और चाहते हैं बच्चों के लिए। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मेधावियों ने कुछ उपयोगी पुस्तकें और एक बैग की व्यवस्था की है जो हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों से वो बच्चों के हाथों में पहुंचे। मैं एक नाम सबसे पहले इंटरमीडिएट के बच्चे आएंगे। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं। इसमें जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षा और समाज, परिवार, राष्ट्र। हाँ, इंटर के बच्चों का चीज। हाँ, इंटरमीडिएट के बच्चे, मैं नाम बोल रही हूँ बच्चों, आप आराम से आइएगा और लीजिएगा। पहला नाम है कृष्ण प्रिया मिश्रा। यहाँ ये पीछे भी रहो पीछे। इसके बाद कुमारी श्रेया। थोड़ा गति में रहे बच्चों, समय को देखते हुए आप गति में रहें। अगला नाम राहुल सिंह। इसके बाद लुबना गजल। इसी क्रम में अगला नाम शालू सिंह। आगे तैयार रहेंगी कुमारी अनन्या। आगे
रहेंगे। अगला नाम आकाश यादव। बच्चों आगे बढ़ते रहे। इसी में अगला नाम है कुमारी जानवी शाही। कुमारी जानवी शाही। 9वें नंबर पे 2 मेधावी एक साथ है। पहला नाम है कुमारी दिव्या दुबे। कुमारी दिव्या दुबे। शिवम शर्मा भी इस क्रम में है, लेकिन वो लखनऊ में है, इसलिए वो आ नहीं पाए हैं। अगला नाम है कुमारी अंकिता। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अभिभावक और शिक्षक तालियां बजाते रहे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आत्मसंदेह बच्चों में हम स्वयं को भी जी रहे हैं। और इसी क्रम में अब इंटरमीडिएट चल रहा है। सार्थक मिश्रा। क्रम से आप आगे बढ़ेंगे। इंटरमीडिएट के बच्चे पहले हैं, अभी हाई स्कूल की भी बारी आ रही है। तालियां बजती रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके बच्चों का हौसला बढ़ रहा है, राष्ट्र का उन्नयन हो रहा है। कल के हमारे कर्णधार हैं, इन्हें बहुत बहुत बधाई। सशक्त और समर्थ राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हाई स्कूल की तरफ चलते हैं। क्रम से हाई स्कूल के सभी बच्चे तैयार रहेंगे। पहला नाम है आकाश निषाद। सार्थक मिश्रा ये इंटरमीडिएट में आखिरी नाम है, बहुत बधाई आपको। अब हाई स्कूल के बच्चे सामने आ रहे हैं। पहला नाम है आकाश निषाद। दूसरे नंबर पे मान्या सिंह। बच्चों जरा जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ें। इसके बाद शौर्य चौरसिया। शौर्य चौरसिया तीसरे नंबर पे। चौथे पे वैष्णवी अग्रहरी। चलिए आकाश निषाद। हाँ, मंच पर सामने आकाश है, बहुत बहुत बधाई आकाश। अगला नाम मान्या सिंह। इसके बाद शौर्य चौरसिया, वैष्णवी अग्रहरी, मोहम्मद हिजाम अजफार। आ जाइए। अगले क्रम में तैयार रहेंगे अर्पित पांडे, विनय गुप्ता। हाँ जल्दी बोलो। रानी चौरसिया। तेज कदमों से बच्चों आगे आइए। खुशबू प्रजापति, अंशिका प्रजापति, आकाश कुमार। आगे तैयार रहेंगे आदित्य यादव। इसी क्रम में आगे श्रेया सिंह। श्रेया सिंह। आगे बढ़ते हुए अभिनंदन कुमार। सभी को बहुत बहुत बधाई। तालियां बजा दें तो अच्छा लगेगा, बच्चों में हौसला बढ़ेगा। आगे आशुतोष चौधरी। आशुतोष चौधरी। अवंतिका निषाद। बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। अवंतिका निषाद। आगे बढ़िए थोड़ा तेज कदमों से। आगे तैयार रहेंगी ईशा। इसके बाद आलिया हयात खान। जल्दी जल्दी आइए बच्चों, समय कम है। आलिया हयात खान। अगला नाम है अक्यूब अख्तर। क्रम से आगे मोहिनी जायसवाल और आखिरी नाम है अभय मिश्रा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्रम से आइए, धीरे धीरे आइए, एक एक लोग सामने आइए। सभी को बहुत बहुत बधाई। शिवम शर्मा इंटरमीडिएट,
वो अनुपस्थित हैं, तो अगर उनकी माता जी यहाँ उपस्थित हो तो मैं सादर उनको मंच तक आमंत्रित करती हूँ। माता पिता में कोई भी जो है वो आए और ये सम्मान ग्रहण करें। शिवम शर्मा 85% इंटरमीडिएट, वो लखनऊ पढ़ रहे हैं, इसलिए वो अनुपस्थित हैं आज यहाँ। शिवम शर्मा 85% था। बहुत बहुत बधाई आपको, आगे भी ऐसे ही बच्चे का सहयोग करते रहें। अब मैं सीधे आभार ज्ञापन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।